नमस्कार मित्रों, आप सब में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ गीता से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य के इस नए भाग में। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण आगे क्या रहस्य अर्जुन को बता रहे हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त योगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। मित्रों, इस श्लोक में श्री कृष्ण योगी उस परम अवस्था के बारे में बता रहे हैं जिसने अपना अंतःकरण यानी मन और इंद्रियों के साथ में शरीर को भी जीत लिया है। जिस मनुष्य ने अपने मन और इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया है, ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष कहा जाता है। आपका मन अंतःकरण आप में कल्पनाएं जगाता है, आशाएं जगाता है, तब आप उसके काबू में होते हैं। जो आपका मन कहता है आप वही करते हैं और आप अपनी आशाओं के वश में होते हैं। लेकिन जो मनुष्य आशा रहित अवस्था को प्राप्त हो चुका है, वह इंसान चाहे मनुष्य जैसे कर्म करे अपने जीवन में, तो भी वह मनुष्य जाने अनजाने किए पापों को प्राप्त नहीं होता है। यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृतप्यवापि न निबध्यते। अर्थात जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा भाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनमें नहीं बनता। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण एक कर्म योगी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसे बिना मांगे मिले और वो उसमें संतुष्ट रहे, जिसमें दूसरों से जलन की भावना नहीं हो, जो मनुष्य सुख दुख द्वंद्वों से बहुत आगे निकल चुका है, जिस मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो या ना हो, वह हमेशा सम यानी एक भाव में ही लिप्त हो, ऐसा योगी कर्म करते हुए भी उसमें नहीं बनता, वो ही सच्चा कर्म योगी है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। मित्रों, एक कर्म योगी अपनी इच्छाओं पर विजय पा अपने लगाव को खत्म करता है। वह अपनी देह पर भी घमंड नहीं करता कि मैं ताकतवर और इतना सुंदर हूँ। वो अपने मन में ममता या मोह को नहीं आने देता। ऐसे योगियों के मन में सिर्फ परमात्मा का ज्ञान ही होता है। उसी ज्ञान पे चलते हुए ये अपना कर्म यज्ञ की तरह करते हैं और इतना कठोर नियंत्रण होने की वजह से ही ये लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महर्वि ब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्म होवेत तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म क्रम में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। मित्रों, कृष्ण कहते हैं जिसे यज्ञ में चढ़ाया जाए वो ब्रह्म है। हवन के लिए चढ़ाया जाने वाला द्रव्य भी ब्रह्म है। साथ जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाए वो भी ब्रह्म ही है। ऐसे हवन को करने वाला जो भी फल लाता है वो भी ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते
ब्रह्मा प्राज्ञ परियज्ञं यज्ञेनेवो बहुजुहति। अर्थात दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। मित्रों, आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मान यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं। यहाँ मित्रों, देवताओं का अर्थ है हमारे आराध्य देवता, जिन भगवान के रूपों की हम पूजा करते हैं। यही यज्ञ का एक रूप है जो हमारे आपके जैसे लोगों के लिए है। और ऐसे लोग जो देवी देवताओं में यकीन ना करते हुए उस निराकार को मानते हैं, वो लोग भी इनके समतुल्य ही होते हैं। जो पहुँचे हुए कर्म योगी होते हैं वो यज्ञ में अपना सब कुछ ब्रह्म को सौंपते हैं। उनका हर अनुष्ठान ब्रह्म के लिए होता है। चाहे आप राम कृष्ण, शिव या दुर्गा या अपने किसी अभिष्ट को याद करके यज्ञ करें या ब्रह्म निराकार को सबसे बड़ा सच मान करके कर्म करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। बस ये ध्यान रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप के बस काम में लग जाते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्ये संयमाग्निषु जुहुति शब्दादीन् विनिविश्यान्य इंद्रियाग्निषु जुहति। अर्थात अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन क्रिया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कह रहे हैं कि संयम एक अग्नि है। एक योगी अपने संयम की आग में अपनी इंद्रियों को डालता है और उन इंद्रियों को यानी अपनी इच्छाओं को खत्म कर देता है, परंतु जो योगी नहीं होते वे उसका उल्टा ही करते हैं। वो अपना सब कुछ इन इंद्रियों में खत्म कर देते हैं। मित्रों, किसी ने आपसे कुछ कहा वह आपको गुस्सा आ जाए, किसी को देख आपके मन में जलन का होना, किसी वस्तु को देखकर उसे पा लेने की इच्छा का होना, इत्यादि इत्यादि। बस इसी तरह की बातों में नादान लोग खुद को जला देते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नुम ज्योति ज्ञान दीपिते। अर्थात दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। मित्रों, आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान ही अपनी इंद्रियों को अंतःकरण को वश में करने का एकमात्र तरीका है। हमारे जीवन से जुड़े विचारों में सही व गलत का फैसला ज्ञान ही तो करता है। ज्ञान ही हमें सीधे सच्चे मार्ग के बारे में बताता है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योगे यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञ यज्ञाश्च यतयः शंसि तत्वतः। अर्थात कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। मित्रों, इस जीवन में हर एक मनुष्य का युद्ध अलग है, उसका यज्ञ भी अलग है और किसी किसी का तो कर्म भी यज्ञ ही है। कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है, कोई तपस्या करके भगवान को खुश करने की कोशिश करता है और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। तो मित्रों, अपना युद्ध पहचानिए और अपना कर्म चुनिए। अपान जुहुति प्राणम प्राणे पानम तथा प्रये प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारं प्राणान् प्राणेषु जुहुति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्शमा। अर्थात दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को
प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। मित्रों, इन दोनों श्लोकों में श्री कृष्ण बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना, वह अपान का अर्थ है सांस बाहर छोड़ना। हर एक योगी की अपनी एक अलग अवस्था होती है। बहुत से योगी अपने प्राणों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, मतलब जब चाहें वे अपनी सांसों को चला दें व जब चाहें उन्हें बंद कर दें, एक अनिश्चित काल के लिए। प्राणायाम करने से हम अपने पर संयम करने में सफल होते हैं और यही बात श्री कृष्ण ने हमें बताई है। तो मित्रों, कैसा लगा गीता से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य का ये भाग? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाइए। मिलता हूँ मैं आपको अगले नए भाग में। तब तक अपना व अपने लोगों का ध्यान रखिए व अपना कर्म करते रहिए। मेरा आप सब में बैठे परमात्मा को प्रणाम।